Hello students, today we are going to discuss about selection process. Okay, let us start. Process of selection: preliminary screening, selection test में इंटेलिजेंस टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, employment interview, reference and background checking, selection decision, medical examination, job offer, contract of employment. These are the 8 steps involved in selection process. In different book there are many other steps are given, but I am going to discuss about 8 steps. First is preliminary screening. The first step in the selection process involves a preliminary screening of the candidate. Screening is undertaken with the objective of eliminating all those applicants who do not fulfill the minimum requirement of the job. मतलब प्राथमिक फर्स्ट स्क्रीनिंग करना है ना. इसके लिए छोटा सा इंटरव्यू भी रखा जा सकता है शॉर्ट लिस्ट करने के लिए. ठीक है, तो या जो एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं उसी में जो है शॉर्ट लिस्ट कर देना. ठीक है, जिससे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जिनमें वो क्वालिफिकेशन नहीं है वो पहले से ही बाहर हो जाएं चैन से. नेक्स्ट है सिलेक्शन टेस्ट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट may be carried out in order to evaluate a candidate on different parameters. Important tests used for selection of employee outlined as follows. कुछ टेस्ट होते हैं. ठीक है, कुछ टेस्ट ये दिए हुए हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट इज इंटेलिजेंस टेस्ट. दिस इंक्लूड्स important psychological tests are useful in measuring the intelligence of an individual. It also reflects the ability of a person to make decisions and judgments. मतलब उसमें कितनी बुद्धि है, कितनी इंटेलिजेंस है, कितना अच्छा वो डिसीजन ले पाएगा, उसको जजमेंट कितना अच्छा कर पाता है. सबसे पहले वो टेस्ट होगा उसका. नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट. These tests seek to evaluate the potential of a candidate in acquiring new skills and develop. Thus, the future success rate of the candidate can be anticipated through it. मतलब उसका एप्टीट्यूड देखना कि फ्यूचर में वो कितना डेवलप कर सकता है, उसमें सक्सेस रेट कितना रहेगा फ्यूचर में. अभी उसका चेक किया जाएगा कि अभी उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो फ्यूचर में डेवलप की जा सकती हैं. ठीक है. नेक्स्ट है पर्सनालिटी टेस्ट. These tests seek to provide an insight into a person's emotions, her reactions, maturity and value system, etc. ठीक है, उसकी पर्सनालिटी चेक करना, उसमें कैसा रिएक्शंस आते हैं, उसकी मैच्योरिटी क्या है, उसकी वैल्यू सिस्टम क्या है ना. मीन्स टू ब्रिंग टू लाइट द ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल लाइक एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट एक्सेट्रा. ठीक है, सारी पर्सनालिटी उसको देखना कैसा पर्सनालिटी उसकी है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, क्या है वो. नेक्स्ट है ट्रेड टेस्ट. दीज टेस्ट्स सीक टू मेजर द नॉलेज, स्किल्स एंड प्रोफिशिएंसी दैट ए कैंडिडेट possesses with regard to a particular job position. देखना उसका नॉलेज कितना है, कैसा नॉलेज का है ना, वो जिससे उसकी एफिशिएंसी कितनी है. ठीक है, तो ये याद रखना है कि ट्रेड टेस्ट और जो एप्टीट्यूड टेस्ट है दोनों अलग अलग हैं. ठीक है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एप्टीट्यूड टेस्ट बिकॉज इट primarily focus on the existing competence of a candidate, while an aptitude test shows that what is the ability of a person to grasp new techniques and how far he can develop his competence in future. जो ट्रेड टेस्ट है वो देखेगा कि अभी उसमें कितना क्या क्या चीज़ें हैं, और जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो ये देखता है कि फ्यूचर में उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. ठीक है. नेक्स्ट है इंटरेस्ट टेस्ट.
These tests are used to define the interests of candidate. कैंडिडेट की का जो इंटरेस्ट है वो किन किन चीज़ों में है ये देखना। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। An interview involves a face-to-face interaction between the prospective candidate and the interviewer. Through an interview, the employer is able to assess all those traits of the candidates which are not covered in the selection tests, but are important to holistically assess the candidate's suitability for the job. कुछ ऐसी चीज़ें छूट जाती हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं है लेकिन उसको जाना ज़रूरी है। उसके लिए जो है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लिया जाता है, फेस टू फेस, है ना, उससे बात करके कुछ चीज़ निकाली जाती हैं। नेक्स्ट है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग। इन द जॉब एप्लीकेशन फॉर्म द एप्लीकेंट्स इज आस्क्ड टू गिव 2 to 3 references of the pupil in the same profession. If it is evident from the selection tests and interview that the prospective candidate is a good contender for the job, the organization may like to establish the credibility of the person from the reference is provided in the application form as well. तो 2 या 3 रेफरेंसेस मांगे जाते हैं कि अगर कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है तो उन जो उसने रेफरेंस दे रखे हैं उनसे पता किया जाए कि हाँ उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, वो कैसा व्यक्ति है, उसने सही बताया है क्या है। ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्शन डिसीजन। वंस द genuineness of the candidate has been ascertained, the organization has to take the final decision about hiring the candidates. Usually, for every job position, 2 to 3 candidates is shortlisted in the order of preference. ठीक है। कैंडिडेट के लिए जब असर्टेन हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन तो वो एक जॉब के लिए कम से कम 2 या 3 लोगों का सिलेक्शन करता है। ठीक, शॉर्ट लिस्ट कर लेता है लोगों को। नेक्स्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर द जॉब ऑफर इज मेड। उनसे कहा जाता है भाई कि आपको जॉब मिलने से पहले आप अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराइए। ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट लाइए अपनी। नेक्स्ट है जॉब ऑफर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन द सिलेक्टेड कैंडिडेट इज प्रेजेंटेड ए जॉब ऑफर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उसे एक जॉब ऑफर देता है। The job offer contains a proposal in terms of job position, date of joining, and other related important information about the job. ठीक है, तो जॉब ऑफर में सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, मेंशन रहती हैं सारी चीज़ें कि आपको कब ज्वाइन करना है, जॉब पोजीशन कैसी है, वो भी मतलब उन सब जो जॉब है उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारा इसमें जॉब ऑफर में रहता है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज़ contract of employment. If selected candidate accepts the job offer, he is issued a letter of appointment. अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है जॉब ऑफर तो उसके लिए एक लेटर, जैसे बोलते हैं जॉब अपॉइंटमेंट, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, वो इशू कर दिया जाता है। ए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इज़ द फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट द जॉब लाइक जॉब टाइटल, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पे एंड अलाउंसेस एक्सेट्रा। जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है उनमें ये सारी चीज़ें क्या क्या, जॉब टाइटल, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पे एंड अलाउंसेस, ये सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। ठीक है, तो ये आपका था सिलेक्शन प्रोसेस। आप लोग उसे नोट करेंगे, अपनी कॉपी पे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और शेयर भी करेंगे। ओके बेटा, गुड डे।